कभी कभार जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगातार जा रहे हो तो फिर वो आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी लगने वाला है। मान लिया आपने 1000 रुपया पैसा सेव किया और वो आप इधर उधर जाने में उड़ा दोगे तो फिर वो आपके लिए रहेगा नहीं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ को आपको बचना है, क्योंकि जितना छोटे छोटे चीज़ आप बचोगे आपका उतना पैसा सेव होगा। और आप अपना बॉडी बनाने के लिए सोच रहे हो तो आप अपने बॉडी पे वो इन्वेस्ट करोगे तो आपका बॉडी बिल्ड होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ पैसे बहुत कम है तो बॉडी कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में मैं 5 तरह के टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपके पास पैसे बहुत कम है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बॉडी कैसे बनाएं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो में गाइज मैं वही चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने अपने पे अप्लाई किया, जिससे मैंने जो चीज़ मैंने किया वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट टिप्स है गाइज, डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव जिम। जब भी लोग नए बिगिनर होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं रहता है तो उनका टारगेट ये रहता है कि मुझे एक्सपेंसिव जिम में एडमिशन कराना है। एक्सपेंसिव जिम जिसमें 2000 रुपये पर मंथ है और बहुत सारा मशीन है, तो वो सोचते हैं कि मैं जितना महंगा जिम में ज्वाइन करूँगा उतना जल्दी मेरा बॉडी बनेगा। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो। आप ज़्यादातर देखते होंगे ज़्यादातर लोग बहुत सारे महंगे जिम में है लेकिन उनका बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें जुनून नहीं है, उनमें वो डेडिकेशन नहीं है जो बाकी नॉर्मल बच्चों में है जो लोकल जिम में करते हैं वर्कआउट। तो फर्स्ट आप में जुनून होना चाहिए। और महंगा जिम या फिर बहुत अच्छा मशीन या बहुत बड़ा मशीन वो कोई मतलब नहीं रखता है। उसमें एक चीज़ ज़रूरी है, उसमें आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आप में अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है तो आप कहीं भी बॉडी बना लोगे। बट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आपको नॉर्मल जिम में एडमिशन लेना है जहाँ बहुत ज़्यादा ही कम फी है, सस्ते से सस्ता, जहाँ 500 रुपये पर मंथ है, वहाँ आप एडमिशन लो और वहाँ आप अच्छा से करो। वहीं से आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि महंगा जिम में जाने का और वहाँ बॉडी बनाने का। और इससे एक ये भी फ़ायदा है गाइस कि अगर आप वो पैसा बचा के अपना डाइट में लगाओगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो महंगा जिम में एडमिशन नहीं लेना, आपको नॉर्मल जिम में एडमिशन लेना है जहाँ कम से कम फ़ी है, वर्कआउट वहाँ अच्छा से करना है। क्योंकि गाइस जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने सबसे पहले बहुत सस्ता जिम खोया था जहाँ सबसे कम फ़ी हो, और उस टाइम में उसका फ़ी था सिर्फ 200 रुपीज़, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 5 साल हुआ है। तो उस टाइम में मैंने 200 वाली जिम में लिया और वहाँ मैंने लॉन्ग टाइम तक किया। और अभी भी मैं जहाँ कर रहा हूँ वहाँ का ज़्यादा फ़ी नहीं है, वहाँ का अभी भी 700 है। तो मैंने वो पैसे को मैंने बचाया और मैंने अपनी डाइट में लगाया। तो सेव करना ज़रूरी है, एज ए स्टूडेंट आपको सेव करना पड़ेगा। सेकेंड है गाइस, वर्कआउट के बारे में आप अपने ट्रेनर से पूछो। तो अभी के डेट में मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जिम है जहाँ ट्रेनर से कोई पूछना ही नहीं चाहता है। आते हैं अपने से वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपको इंजरी होगी ही होगी। क्योंकि आपको कोई भी फॉर्म नहीं मालूम है, कोई भी टेक्निक नहीं मालूम है, शुरू में कैसे क्या करना है कुछ मालूम नहीं है। तो आप ट्रेनर से पूछो, आप ट्रेनर से पूछोगे उतना सीखोगे। और ये बात मैंने पहले वाले भी वीडियो में शेयर किया है कि आप अपने ट्रेनर से पूछो, जितना पूछोगे उतना सीखोगे। तो ट्रेनर से पूछना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप ट्रेनर से नहीं पूछना चाहोगे और खुद से करोगे तो फिर आपको इंजरी हो जाएगी। थर्ड है गाइस, ट्राई टू कंज्यूम होम डाइट। अब देखो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग नए होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं रहता है, तो वो लोग भागते हैं अलग अलग तरह का डाइट के पीछे। मुझे ये डाइट कंज्यूम करना है, मुझे इतना ये लेना है, वो लेना है। बट ऐसा कुछ नहीं करना है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिगिनर हो। अगर आप सोचोगे कि बहुत सारा डाइट लूँगा तो मेरा बॉडी बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप शुरू में उतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे, आप उतना प्रोटीन लोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करो कि आपको लिफ्ट करने जाना है, पहले आपको गेन करना है, सिर्फ गेन करने पर ध्यान दो। शुरू में कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे श्रेड करना है, 6 पैक ऐप चाहिए एंड बाइसेप बड़ा चाहिए, ये सब नहीं होने वाला। शुरू में आप ध्यान दो कि मैं गेन कैसे करूँ, क्योंकि जो शुरुआत वाला 2 साल होता है उसमें आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। सो आपको वर्कआउट करना है और आपको घर का डाइट पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। आपको कोई फैंसी डाइट नहीं फॉलो करना, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप शुरू में ही करने लगोगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। वैसे में क्या होगा कि आप सिर्फ जिम ज्वाइन करोगे तो आपको सिर्फ पे करना 500 रुपीज़ पर मंथ। एंड डाइट के लिए आपको सोचना नहीं है। डाइट में आप घर में रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, कोई दाल बन रहा है वो चीज़ खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो। सोया चंक्स बहुत सस्ता है, सोया चंक्स आपको मिलेगा सिर्फ 70 रुपये किलो। तो आपका बॉडी वेट क्या ही होगा, शुरुआत में आपने स्टार्ट किया तो आपका 47, 48 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रहेगा। तो आपको फोकस करना है कि मैं घर का डाइट लूँ और उसमें कुछ हाई प्रोटीन वाले कुछ मिला दो। उसमें आप सोया चंक्स मम्मी को बोल सकते हो कि मम्मी आप सोया चंक्स मेरे लिए बना दो। तो डेली 100 ग्राम इनफ रहेगा, 100 ग्राम में आपको 52 ग्राम मिल जाएगा। तो ये सब आप फॉलो करो, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे सिर्फ जिम का पैसा पे करना है और कुछ नहीं करना। तो इसमें आपका पैसा भी सेव हो जाएगा और आपका 70 रुपये पर मंथ, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। फोर्थ है गाइस,
कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मुझे ये सप्लीमेंट ले लेना चाहिए, वो सप्लीमेंट लेना चाहिए, और कुछ ट्रेनर लोग बोलते भी हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो मुझे 3 दिन के बाद ही एक ट्रेनर मुझे फोर्स कर रहा था कि बेटा ले लो सप्लीमेंट, तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा बन जाएगा, तुम बहुत जल्दी गेन कर पाओगे। और वो क्या था? वो था मास गेनर। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिनाई किया, मैंने उसका बात नहीं माना, और मैंने लास्ट में कभी लिया भी नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च करके हमेशा पढ़ता था। तो आप अगर बिगिनर हो तो आपको सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मास गेनर में क्या होता है? मास गेनर में सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वेस्ट होता है, जिसमें आपको बहुत सस्ता मिलेगा। आप 3 किलो का बॉक्स देख लो, उसमें आपको 1700 रुपीज़ में मिलेगा। तो आप क्या उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है? वो बहुत ज़्यादा ही चीप एंड वर्स्ट प्रोडक्ट होता है। तो आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको मास गेनर का ज़रूरत ही नहीं है। उसमें सिर्फ कार्ब होता है, उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होता है। उसमें कार्ब रहेगा बहुत ज़्यादा, उसमें प्रोटीन रहेगा बहुत कम, तो लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो कार्ब आप घर से भी ले सकते हो। आप अपने किचन में देखो, सब जगह कार्ब ही कार्ब भरा हुआ है। आप रोटी देख सकते हो, आप कोई फल फ्रूट देख सकते हो, तो बहुत सारा चीज़ है कार्ब के लिए। तो आपको सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। आप सप्लीमेंट में खर्चा करोगे, उससे उसकी जगह आप सोया चंक्स लेके आ सकते हो, उसकी जगह आप फ्रूट्स लेके आ सकते हो, उसकी जगह आप हरा मूंग ले सकते हो। ये सब बहुत सस्ता मिल जाएगा। सोया चंक्स आपको मिल जाएगा 70 रुपये किलो, मूंग दाल मिल जाएगा आपको लगभग 100 रुपये किलो, दाल मिल जाएगा। तो वही रेट रहता है सबका। तो आपको डाइट पे फोकस करना है, जितना आप डाइट पे फोकस करोगे उतना अच्छा बॉडी बनेगा। तो कोई महंगा सप्लीमेंट के पीछे नहीं भागना है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, फैट कट, प्रोटीन, क्रिएटिन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐड करना है तो आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो, उसके सिवा आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ है, ये डाइटरी प्रोडक्ट है। आपको शुरुआत वाले टाइम में आपको प्रोटीन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन के पीछे एकदम मत भागो। तो आपको पैसा बचा के चलना है। आप जितना सेव कर सको उतना सेव करो, और वो आपको डाइट में इन्वेस्ट करना है। डाइट इज़ द बेस्ट। आप जितना डाइट पे इन्वेस्ट करोगे, डाइट से ग्रोथ होगा। क्योंकि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सप्लीमेंट ही खा के बड़े हुए हैं। हम लोगों ने जितना अच्छा डाइट खाया तो हम लोग का उतना अच्छा ग्रोथ हुआ। तो सिंपल है गाइस कि सप्लीमेंट के पीछे मत भागो, डाइट इज़ बेस्ट, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर पाओगे। और ट्रेनर को भी मैं गलत नहीं बोल रहा, उनका काम है बेचना, उनका काम है सेल करना, क्योंकि उससे उनका घर चलता है। तो वो बोले हैं कि बेटा क्रिएटिन ले लो, बेटा प्रोटीन ले लो, तो आपको समझना है, आपको अपना पैकेट देखना है कि मेरा पैकेट में उतना है कि नहीं। और एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट टाइम में कभी भी आपका पैकेट में पैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि उस टाइम में आप पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हो। आपको छोटा चीज़ के लिए पेरेंट्स से पूछना पड़ता है। तो ये बात को आप समझो, अदरवाइज आप समझोगे नहीं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आपका बॉडी भी नहीं बन पाएगा। 5th टिप्स है गाइज, डोंट स्पेंड योर मनी अनवांटेड थिंग्स। तो अभी होता क्या है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप मान लिया 10 में हो, 11th में हो। मैं भी जब 11th में था तो मैंने उसी टाइम में जिम ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मेरे साथ बहुत बार ये होता था कि बहुत सारे फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं हमेशा डिनाई कर देता था। कभी कभार जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगातार जा रहे हो तो फिर वो आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी लगने वाला है। मान लिया आपने 1000 रुपया पैसा सेव किया और वो आप इधर उधर जाने में उड़ा दोगे तो फिर वो आपके लिए रहेगा नहीं। तो ये सब छोटा चीज़ को आपको बचना है, क्योंकि जितना छोटे चीज़ आप बचोगे आपका उतना पैसा सेव होगा। और आप अपना बॉडी बनाने के लिए सोच रहे हो तो आप अपने बॉडी पे वो इन्वेस्ट करोगे तो आपका बॉडी बिल्ड होगा। आपको फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना, आपको बस सोचना है कि मुझे पैसा सेव करना है अपने बॉडी के लिए। आप वो चीज़ को सेव करने की कोशिश करो, क्योंकि वो पैसा आपका काम आएगा। आप हर मंथ मान लिया 500 अपने बॉडी पे लगा रहे हो तो आपका बॉडी बिल्ड होगा। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ये पार्टी के लिए जाना है, पिज़्ज़ा पार्टी है, ये करना है, वो करना है, और मुझे शाम में मोमोज खाना है डेली। मैं डेली का बात कर रहा हूँ। अगर आप डेली खाने का एडिक्टेड हो तो भाई वो सबसे दूर रहो। हर एक फास्ट फूड बहुत महंगा होता है। जितना भी आप फास्ट फूड में लगाओ उसी बजट में बहुत सारा ऐसा फूड है जो आप अपने बॉडी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आप अगर कभी कभी कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लिया 10 दिन में एक बार पिज़्ज़ा खा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लगातार डेली आप सोच रहे हो कि मैं ये खा लूँ, वो खा लूँ, तो फिर वो चीज़ गलत है। तो आप कोशिश करो कि सही चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, आपको फालतू चीज़ के लिए नहीं जाना है। कोई अगर फालतू चीज़ के लिए बोल रहा है कि ये खाने चलते हैं, वो खाने चलते हैं, तो वो चीज़ से बचना है। सो ये सब सारा चीज़ से आप बचोगे तो आप अपने पैसा को सेव कर पाओगे। और शुरुआत में आपको बॉडी पे ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2000 भी अगर सही से करोगे तो वो काफ़ी है आपके लिए। आप सोया चंक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पे हरा मूंग पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सही चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका बॉडी वेट उस टाइम में रहता 47, 45 यही रहता बॉडी वेट सबका। मेरा भी बहुत ज़्यादा बॉडी वेट नहीं था, मेरा सिर्फ 47 किलो बॉडी वेट था।
और मैंने बहुत कम बजट में मैंने स्टार्ट किया था। मैं हरा मूंग लेता था, मैं सोया चंक्स लेता था, मैं घर के दालें लेता था, और मैंने ऐसा कुछ एडिशनल सप्लीमेंट या फैंसी सप्लीमेंट मैंने ऐड नहीं किया था। तो गाइज आपको बस यही सब फॉलो करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने के बाद बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरा बॉडी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तो आपको जिम में जाना है, अच्छा से लिफ्ट करना है, फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट करने से बचना है, एंड कोशिश करना है कि कंटिन्यू रहें। अगर आप 2 साल शुरुआत वाले टाइम में कंटिन्यू रहोगे और घर का फूड खाओगे, कुछ एक्स्ट्रा में ऐड करना हुआ तो आप सोया चंक्स ऐड कर लो, एंड हरा मूंग ऐड कर लो, या फिर कोई और ऐसा वेजिटेरियन का फूड आप ऐड कर लो जिससे आपको हाई प्रोटीन मिल रहा हो और आपका गेन भी हो। ओके गाइस, यही था वीडियो, कम पैसे में बॉडी कैसे बनाएं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कम पैसा में आप कैसे बॉडी बना सकते हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि कम पैसा में बॉडी कैसे बनाएं और क्या क्या चीज़ में सेव करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो पैसा तो इधर उधर स्पेंड कर रहे होते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। तो मेरे वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर कर दे, एंड कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप एक बार जाके चेक करें, एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। ओके, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।